नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता इतने झांसी के मानिक चौक में टहल रहे थे। इतने भेंट हो गई अमर सिद्ध साहब से, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं। काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे और भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं लंबे समय से। तो हमने सोची चलो युवा के हिसाब से, युवा भाजपा नेता के हिसाब से अपन समझें झांसी में का सियासी समीकरण हैं, इनके हिसाब से का कितनी मजबूत है इनकी पार्टी, का चल रहा होता है, कैसे जीतें ये लोग चुनाव, का इनकी योजना है, सब कछु पे चर्चा हुई है। देखें का है। सबसे पहले तो भैया राम राम। राम राम नायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है झांसी में। जी जी। क्या लग रहा है आपको, आपकी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रवि शर्मा जी हैं, उनको तीसरी बार पार्टी ने प्रत्याशी बना के उतारा है, फिर से तीसरी बार भरोसा जताया है पार्टी ने। और वहीं दूसरी तरफ देखें, बहुजन समाज पार्टी ने, बसपा ने कैलाश साहू को उतारा है और समाजवादी पार्टी जो है उन्होंने सीताराम कुशवाहा जी को उतारा है। कांग्रेस ने अभी अभी प्रत्याशी की घोषणा की है, राहुल रिछारिया साहब को प्रत्याशी बना के भेजा है। क्या लग रहा है, या इनके जातियों को साधने के हिसाब से प्रत्याशी उतरे हैं क्या? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो है ये संपूर्ण समाज की पार्टी है जी। हम लोगों के जाति धर्म के आधार पर पार्टी का चयन नहीं किया है। हमारे यहाँ दलित हो, शोषित हो, किसी भी समाज का व्यक्ति होगा वो हमारी पार्टी का होगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेके आप मंडल सेक्टर तक के कार्यकर्ता को आप देखिए तो हर जाति का आपको मिलेगा जी। अब दूसरे समाज के जो समाज के प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके जो प्रत्याशी झांसी 2223 विधानसभा के हैं, निश्चित तौर पर जब तक वो अपना चुनाव चालू करेंगे हम लोग चुनाव जीत चुके होंगे। उनके समाज के, साहू समाज, कुशवाहा समाज के इतने वरिष्ठ नेता हमारी लाइन लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि वो चुनाव के संचालन में मुख्य टीम में गठित लोग हैं। आज साहू समाज हमारे साथ है, आज कुशवाहा समाज हमारे साथ है। किसी भी आप बाजार के अंदर जाइए, व्यापारी भय मुक्त व्यापार कर रहा है, कहीं गुंडाई नहीं है, कहीं बदमाशी नहीं है, किसी के बगीचे के कब्जा नहीं हुआ है, किसी व्यापारी के साथ कोई लूट फरोख्त की कोई घटना नहीं हुई है। आज पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत खुशनुमा माहौल है। आप देखिए, पिछले 5 साल के अंदर 2017 से आज हम लोग 2022 के चुनाव में खड़े हुए हैं। एक भ्रष्टाचार का आरोप हमारे प्रदेश की सरकार पर नहीं है, एक सांप्रदायिक दंगा। उत्तर प्रदेश एक पाकिस्तान के बराबर संख्या में आता है। आज पाकिस्तान जैसे देश से अगर हम अपने उत्तर प्रदेश को कंपेयर करें तो आज हमारे 5 साल के अंदर कोई भी जाति धर्म का कोई सांप्रदायिक दंगा देखने को नहीं मिला है। और अब रही बात जातीय समीकरण से, जातीय समीकरण से ऐसा है कि सीताराम कुशवाहा जी अगर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कोई एजेंडा ही नहीं है, उनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। पहले वो बहुजन समाजवादी पार्टी से 2 बार लड़े, जनता ने अस्वीकार किया। आज वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो क्या जो उनके समाज के जो बगीचे, जो दुकानें, जो उनके ज़मीनें हैं, क्या वो बचा पाएंगे? क्या गुंडों की सरकार आ जाएगी तो क्या सीताराम जी उनसे क्या उनकी रक्षा कर लेंगे? साहू समाज पे आइए, साहू समाज के कैलाश साहू जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन साहू समाज को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान से देखा, सम्मान से उनको दिया है। आज हमारे महामंत्री साहू समाज से है, आज हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष साहू समाज से है, आज हमारे यहाँ के प्रदेश लेवल पर जगदीश साहू जी हमारे यहाँ के हैं। तो साहू समाज की लाइन लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। साहू समाज के किसी भी व्यापारी वर्ग से जो गलियों, बड़े गाँव गेट, दतिया गेट, इन क्षेत्रों में जो गलियों में जो दुकानें होती है साहू समाज की, वहाँ वो भय का आतंक था। उस क्षेत्र के जो गुंडे मवाली लोग होते थे वो उनकी दुकानों से सामान लेने के बाद पैसा नहीं दिया करते थे। मोटरसाइकिलों से निकल रहे, सीटियां बजा रहे, गुंडाई हो रही। हमारे नगर विधायक ने इन लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया। जब 2012 में जब विधायक रवि शर्मा झांसी से चुनाव जीते तो पूरे बुंदेलखंड के अंदर 19 सीटों में से सिर्फ झांसी की सीट आई थी। आप ये समझ लीजिए कि रवि शर्मा जी ने, पिछले उनकी लोकप्रियता इतनी है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको तीसरी बार टिकट देकर उनके ऊपर विश्वास जताते हुए जनता की हैं। जैसे कांग्रेस ने राहुल रिछारिया को उतारा, तो आपको क्या लग रहा है, ब्राह्मण वोट काटने के लिए उतारा है? देखिए, ऐसा है, राहुल रिछारिया जी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, लेकिन चूंकि समाज जो है, ब्राह्मण समाज जो होता है, ये दिशा तय करता है समाज की, पूरे धर्म की, सनातन धर्म की दिशा करता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज बहुजन समाजवादी पार्टी को अगर कोई साहू समाज का व्यक्ति अगर वोट देने की सोचता भी 1%, तो उन्हें मालूम है बहन जी की सरकार नहीं आना है। आज समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो भय का माहौल हो जाएगा, वही गुंडा होगी, वही समाजवाद, वही परिवारवाद होगा। आज कांग्रेस सरकार तो, कांग्रेस तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं है।
तो ब्राह्मण जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं, ब्राह्मण समाज ने तो ये मिसाल आपको 2018 में दी थी। 2018 में जब मेयर का चुनाव हुआ था झांसी से, भारतीय जनता पार्टी ने मेयर प्रत्याशी रामतीर्थ सिंगल जी को बनाया था, जो एक व्यापारी वर्ग से आते हैं, व्यापार मंडल के अच्छे नेता थे। उनको पार्टी ने विश्वास के तहत उनको टिकट दिया था। उस समय एक ही ब्राह्मण प्रत्याशी था मेयर के लिए, लेकिन डमडम महाराज बृजेंद्र व्यास जी थे। उस समय रामतीर्थ सिंगल जी को ब्राह्मण समाज ने वोट दिया था, सभी समाज के लोगों ने वोट दिया था। तो ब्राह्मण का वोट कहाँ जाएगा, इसका तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2018 मतलब मेयर के चुनाव में भी एक सिंगल ब्राह्मण होने के बाद भी इस सपा बसपा ने जो प्रत्याशी उतारे हैं कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण साधने के लिए। देखिए, जैसे कुशवाहा समाज का सबसे ज़्यादा वोट है यहाँ सीट पे, ब्राह्मण समाज का सबसे ज़्यादा वोट है, साहू समाज का सबसे ज़्यादा वोट है। क्या लगता है जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने की वो है एक तैयारी? देखिए ऐसा है, कुशवाहा समाज या ब्राह्मण समाज या साहू समाज को आप लेके चल रहे हैं, ऐसी मैं 25 जाति आपको उंगली पे गिना दूंगा जिनके 15-15, 18 वोट हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर है, चाहे कोरी समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे गोहई हो, चाहे सिंधी हो, चाहे सरदार हो, ये सब समाज, चौरसिया समाज हो, ये सब समाज इतने 10-10, 15-15 के वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। अब रही बात ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण समाज निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा वोट है झांसी के अंदर, लेकिन कुशवाहा समाज और साहू समाज को आप कह रहे हैं ये हमारे वोट है, इनने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। उसके बाद भी कई ऐसी बिरादरियाँ हैं जिनके 15-15, 20-20 हजार झांसी में वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रहे। जो हम चर्चा करने निकलते हैं अपने दफ्तरों के बाहर, आम लोगों से गलियों में बात करते हैं, कहते हैं कि गुंडागिर्दी कम हुई है, इससे सहमत हैं आपकी पार्टी के काम से, लेकिन महंगाई थोड़ी बढ़ी है, इस पे आपका क्या? देखिए ऐसा है, अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये जो महामारी आई थी, ये पूरे दुनिया के अंदर बहुत बड़ा काल था। ठीक है। इस काल के अंदर पूरे विदेशी जितना दुनिया के जितने भी देश थे सब धराशायी हुआ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो। हम लोगों का एक विकासशील देश है, विकसित देश जब डैमेज हो गए, निश्चित तौर पर जब महामारी पूरी दुनिया के अंदर आई तो नुकसान पूरे दुनिया के अंदर हुआ है। जब निश्चित तौर पर जब हर चीज़ अस्त व्यस्त हो गई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लेके आए। आज अखिलेश यादव जी कहते थे कि मोदी की वैक्सीन हम लोग नहीं लगवाएंगे, मोदी की वैक्सीन हम लोग लगवाने जरूरत है। आज वही वैक्सीन की देर है कि सेकंड लेयर की में जितनी कैजुअलिटी हुई उसके बाद तीसरी लेयर को कंट्रोल कर लिया गया। वही वैक्सीन की देन है कि आज हम और आप और एक आम जनमानस सुरक्षित है, स्वस्थ है, सुरक्षा की दृष्टि से भी, अपने शरीर की दृष्टि से भी और अपने परिवार की दृष्टि से भी। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके हिसाब से? देखिए, सदर में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहता है संपूर्ण समाज को साथ में लेके चलना। भारतीय जनता पार्टी की जो योजना निकलती है वो किसी जाति धर्म की नहीं निकलती है, किसी समाज की नहीं निकलती है। आज आप देखिए, गरीबों के लिए 2.5 लाख रुपए, जिनके घर खपरेल के थे उनको मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मिलकर दिए हैं। आज आप देखिए जो क्षेत्र में काम हो रहे हैं, जैसे हमने चाहे डिफेंस कॉरिडोर लेके आए हों, चाहे हमने बांध की हो, हमने ओवरब्रिज स्वीकृत कराया है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हजारी का भी हम ओवरब्रिज स्वीकृत कराने जा रहे हैं। 1.5 साल तक हम काम ही नहीं कर पाए। 1.5 साल तक 3 जातियों के वोट 50,000 से ज्यादा हैं, कुशवाहा, साहू और ब्राह्मण। राहुल सरियस, आपको ब्राह्मण वोट कितने मिलेंगे आपके हिसाब से? कुशवाहा जी को कितने ब्राह्मण वोट मिलेंगे, वो कुशवाहा वोट मिलेंगे? और कैलाश साहू जी को साहू समाज के कितने वोट मिलेंगे? और रवि शर्मा जी को ब्राह्मण वोट कितने मिलेंगे आपके हिसाब से? किस समाज के वोट? किस समाज के वोट? अपनी अपनी जातियों के। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव तो अभी तक क्लियर ही नहीं था 3 दिन पहले तक। 4 दिन पहले ही मालूम पड़ा है कि बीएसपी से ये टिकट हो रहा है। पैसे की उस पर टिकट देने की प्रथा चली आई है बहुजन समाजवादी पार्टी के, तो वो तो अपना चुनाव तैयार कर ही नहीं पाए। सीताराम कुशवाहा जी के लिए बाजार के अंदर और सब समाज के अंदर ये है कि भैया ये तो जीतने के लिए किसी पार्टी से लड़ सकते, आज सपा से मांग रहे, आज सपा से हार जाएंगे, कल वो आम पार्टी के पास चले जाएंगे। तो उनके जातीय समीकरण में आप नहीं जाइए। हर समाज का, हर वर्ग का आज की डेट में हर समीकरण का फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब राष्ट्रवाद पे वोट हो रहा है। अब क्षेत्र के विकास के लिए वोट हो रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए हो रहा है, अपने परिवार के लिए हो रहा है, हमारी जमीन जायदाद सुरक्षित बनी रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे। आप देखिए 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस की जो स्कीम निकाली है मोदी जी ने, आज सभी लोगों के लिए। आज कोई भी आप योजना लेके आइए, वो एक किसी जाति के लिए नहीं होती है। एक और मुद्दा है बेरोजगारी, इस पे भी काफी चर्चाएं होती हैं। देखिए ऐसा है, बेरोजगारी का मुद्दा आपकी नज़र में
हो सकता है। और जो लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, रोजगार निकल रहे हैं, रोजगार निकल रहे हैं। जो वैकेंसी इन्होंने गलत तरीके से निकाली थी आज से पहले की सरकार ने, उन्होंने जो अपने परिवार के लोग, अपने क्षेत्र के लोग, अपने मिलने वालों को पैसे देके जो नौकरियां कराई थी, आज हमारे नए योगी जी ने उसको स्पष्टता से उनको नौकरियों को किया है। उनमें 2-2 एग्ज़ाम करे जा रहे हैं, क्रॉस एग्जाम होगा, उस एग्जाम में निकली है। निश्चित तौर पे हर समाज के व्यक्ति को आप जाइए बुंदेलखंड क्षेत्र में, आपको हर गांव से ऐसा कोई नहीं होगा जहां से 10 लड़कों की नौकरी नहीं लगी होगी। तो नौकरी दी है और आगे भी बहुत नौकरी निकल रही है। क्या मान रहे हैं आपके जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार टिकट मिला है, कितने वोटों से इस बार विजयी होगी? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जनता, झांसी की जनता ने आशीर्वाद दे दिया है। दे दिया है? जी हाँ। और उसका देने का कारण सुनिए आप। विधायक जी जब तीसरी बार विधायक बनेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार में वो मंत्री बनेंगे। और जिस क्षेत्र का अगर विधायक चुन के जाता है और वो मंत्री बनता है तो आप खुद देखते हैं आसपास की विधानसभाओं का विकास होगा। आप बबीना देखना, गरोठा देखना, मऊरानीपुर देखना, आप ललितपुर की विधानसभा की दोनों विधानसभा, चारों तरफ विकास होगा। शासन प्रशासन की डायरेक्ट नज़र होगी, क्योंकि मंत्री जी का क्षेत्र होगा तो इतनी योजनाएं रहेंगी। हर जगह आपको सुंदरीकरण मिलेगा, हर जगह आपको रोजगार मिलेगा। डिफेंस कॉरिडोर आने से हज़ारों लोगों को वहाँ पर नौकरी मिलने जा रही है। वहाँ के आसपास के क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा। झांसी में आपने क्या क्या काम कर दिया है यदि देखा जाए इन 5 सालों में? झांसी के अंदर मैंने आपको बता रहा हूँ, दीनदयाल सभागार हमारी पार्टी ने बना के दिया है। पानी की धर्मशाला का सुंदरीकरण का काम हमने करके दिया है। लक्ष्मी तालाब का सुंदरीकरण हम लोग करके दे रहे हैं। झांसी में आप कोछाबाड़ से लेके आप रक्सा तक चले जाइए, 4 4 लाइन 2 4 लाइन आपको रोडें मिलेंगी, बगल प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो लाइटें मिलेंगी, आपको ओवरब्रिज दिया है हमने। आज ग्वालियर रोड की इतनी बड़ी समस्या थी, वहाँ से निकलने के उसकी ओवरब्रिज की स्वीकृति हमारे यहाँ के सांसद जी ने और विधायक जी ने मिलकर प्रयास किया और उसको लेके आए। आज हमारी पार्टी से मेयर, हमारी पार्टी से सांसद, हमारी पार्टी से विधायक, निश्चित तौर में विकास होना है। जब एक घर में 4 भाई हों और चारों भाई सक्षम हो हर तरीके से, तो घर का, परिवार का विकास होता है। तो जो हमारा परिवार है, पूरी जनता हमारी 22 करोड़ हमारे लोग हैं। आप मुकरयाने में जाइए, आप सागर गेट पे जाइए, आप लक्ष्मी गेट पे जाइए, इन क्षेत्रों में जाइए, आपको 7 जाति के वोट मिलेंगे। आप बाजार में व्यापारियों के बीच में जाइए, आप व्यापारियों से पूछिए, व्यापारी आपको बताएगा कि ऐसा मैंने भय का माहौल नहीं देखा। जो भय का माहौल जो 2012 से 17 के बीच में था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। हमने कोरोना काल में वो करके दिया है कि दुनिया ने हमें देखा। अमेरिका जैसा देश हम लोगों से धमकी दे रहा था कि वैक्सीन मोदी जी हमें दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, पहले मेरे देशवासी, उसके बाद कहीं देंगे। आज वैक्सीन सभी को लग गई, दोनों डोजें, किसी तरह की कोई मरने की कैजुअलिटी नहीं बढ़ी है। 3rd लेयर आने के पहले ही खत्म हो गई। वही सवाल फिर से, रवि शर्मा आपके हिसाब से कितने वोटों से जीत पा रहे हैं? रवि शर्मा जी को जनता का आशीर्वाद और जनता का प्यार 1 लाख वोटों से जिता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से निश्चित तौर पे वो 1 लाख से ज़्यादा से विजय प्राप्त करेंगे और वो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री बन के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका को समय देने के लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत धन्यवाद।